बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 3 अगस्त साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, खबरों का आगाज करें दादाजी। वाह जी वाह। हुकूमत ने एक नई बॉडी बनाई है सीपैक के अलावा, ठीक है जी, जिससे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर ना बड़ा जोर दिया जाएगा। अच्छा यार, ये वो सारी वो वाली बातें हैं, जैसे कि नौजवानों को कर्जे मिलेंगे जी, जैसे कि एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को अब 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा कि वो अपना काम शुरू कर सकें। अच्छा, ये सारी वो बातें हैं जो कि हुकूमतें नॉर्मली फाइनल ईयर के अंदर किया करती हैं, आखिरी सालों के अंदर। जी, हुकूमत जो है वो प्री इलेक्शन के अंदर चली गई है, प्री इलेक्शन माइंडसेट में चली गई है। तीसरे साल ही? तीसरे साल, यानी ये लगता है कि जैसे जो है वो कोई साहब अपने रिटायरमेंट से पहले पहले अगले इलेक्शन भी करवा के इनको अगले 5 साल के लिए भी मुसल्लत करके जाना चाहते हैं। मतलब ये है, ठीक है ना। मतलब ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन ये है, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म कर्जे की बात करूं? हाँ, हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों का जो फंड इस्तेमाल नहीं हुआ था उसको कोविड के रिलीफ पैकेज की तरफ मोड़ दिया है। हम ये आपको खबर बता चुके हैं कि महकमा ख़जाना ने ये कहा था कि हमारे पास कोविड के लिए पैसे कोई नहीं है, और अगर महकमा सेहत को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन की तो खुद मंगवा लें, तो ये कर्जा ले, इंटरनेशनल कर्जा पकड़ के मंगवा ले, हम गारंटी दे देंगे। महकमा ख़जाना के मुकर जाने के बाद अब हुकूमत ने क्या हदायत की है, ईसीसी में फैसला किया गया है कि महकमों में जहाँ पे फ़ंड अभी इस्तेमाल, तो फ़ंड तो मोया मर गए थी, मड़ियाँ तो इस्तेमाल होने से तो जुलाई में तो बैठे हुए हैं जी, वो फ़ंड डाइवर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी वजारतों के फ़ंड उधर डाइवर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट 8 मंथ हाई जी। तो कोई बात नहीं, दादाजी 8 माह के बुलंद तरीन लेवल 8 पे साल के बुलंद तरीन लेवल पे भी जाएगा। आप बिल्कुल ही मतलब फर्क करार दे दिया आपने चीजों को, कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद ही नहीं है ना, जब नारा तकब्बुर हो। बात तो ठीक है। हाँ? ओगरा ने एलएनजी की सप्लाई के लिए दादाजी पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन लाइसेंस। हाँ हाँ, तो ये दूसरी पाइपलाइन है, ये रशियन पाइपलाइन के अलावा मेरा ख्याल ये पाइपलाइन। उसने एनरगैस और ताबीर 2 कंपनी है। ताबीर प्राइवेट कंपनी है, मेरा प्राइवेट अदारा, मेरा ख्याल ये पिंडी की पार्टी है कोई। वो ना माने तो पिंडी की पार्टी नहीं है, मतलब रावलपिंडी की पार्टी है। नहीं, अब तो मैं सर को बताऊंगा। नहीं सर, ये उन मानों में नहीं है। सर दादाजी कह रहे थे पिंडी में बड़ी बड़ी पार्टी है, वहाँ पे जो हाउसिंग स्कीमें बनी हैं इनके नतीजे के अंदर लोगों के पास खरबों रुपये आया है। ये पिंडी की वो पार्टी है। और देखिए, ब्लैक वाटर के कंट्रैक्टर पिंडी में बैठे हुए थे ना। हाँ, ऐसे है ना, ठीक है, तो ब्लैक वाटर के जो साहब कंट्रैक्टर हैं, मुस्तकबिल के कंट्रैक्टर भी वही रहेंगे, वो पिंडी में बैठे हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करने वाली पार्टियां जो, तो उनके पास बड़े पैसे हैं। तो वो यार वो अपनी एयरलाइन नहीं खड़ी की, एक पिछले दिनों एयरलाइन खड़ी की है उन पार्टियों ने, पिंडी की पार्टी। अच्छा जी, हाँ जी ठीक है। अगली खबर सुने। कैन प्रोड्यूसर्स के जो प्रॉफिट हैं वो 387 मिलियन तक बढ़ गए। हाँ, कैन जो ये आपको पता है एक बड़ी पुरानी लड़ाई पाकिस्तान में चल रही है, सदीक टिन वालों की चल रही है, सदीक टिन प्लेट वाले कैन इंपोर्टर्स के हवाले से। ठीक है, कभी वो उनके खिलाफ खबरें छपवाते हैं, वो उनके खिलाफ छपवाते हैं। हमने भी इस जंग में हिस्सा डाला हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम। हाँ जी, सही है। ये किसका, एनरगैस का निकाल, एनरगैस के जो है ना टीम, उसको मैं देख रहा हूँ कौन कौन है। ये तो शक्ल से यूथिया नजर आता है। तो हुकूमत यूथियों की है दादाजी। नीतिया, अच्छा जी, प्रोजेक्ट मैनेजर, अच्छा जी, कमर्शियल मैनेजर, अच्छा जी, ये हो गए। गवर्नमेंट में इनके रिलेशनशिप जुल्फकार खान के साथ है। अच्छा, फाइनेंस को ये लोग देखते हैं और लीगल को ये देख रहा है। ये तो खुद ही लीगल आ गया जो लीगल को देखता है। बहुत अच्छा।
खैर ये तो मजाक की बात थी। अच्छा जी, ये 2 कंपनियां हैं जिनको पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन का ठेका मिल गया है, कराची से लाहौर तक या कराची से पिंडी तक। दादाजी मेरा ख्याल है खबर में इसका तस्करा नहीं है, बस दे दिया ठेका जी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ओगरा। इससे बड़ा जनाब, ओए होए होए, इमरान गजनवी। अच्छा दादाजी, इसमें पाइपलाइन के लाइसेंस में और लोग भी हैं। कौन? इसमें ये देखिए ना, डेवो प्राइवेट लिमिटेड भी है, LNG इजी नेट प्राइवेट लिमिटेड भी है, और उसके अलावा ट्रैफिगुरा ट्रैफिगुरा एंड शेल एनर्जी। ये कोई बड़ा काम होने लगा है। काम होने लगा। फ्रंट पे ये पार्टियां की होंगी जी। चलो इसकी पूरी खबर पढ़ के आप तक। FFC ने सर फॉरेन सैल्यूट सर 2 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड सर, कम नहीं है। पिछली दफा हमने 35% का डिविडेंड दिया था, 3.5 रुपए। हाँ जी, हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, बाद में लेटर लिखे तुम्हें डिविडेंड दे दे। 20% बढ़वानी पड़ी है, तुम्हें डिविडेंड की पड़ी हुई। दादाजी शेयर लिया तो डिविडेंड ना खाए। है तो सर की तनख्वाहों में इजाफा होगा तो फिर डिविडेंड बढ़ेगा। सर जून क्लोजिंग का रिजल्ट आए हैं FFC के, और जून क्लोजिंग आप जानते हैं कि मार्केट में एक बड़ा इवेंट होता है। हाँ। बड़ी सेलिब्रेशन होती है, तो 2 रुपए 60 पैसे ने जरा जो है वो, इसका मतलब है FFC से और सस्ता होएगा। 104 तो थल्ले आएगा कि नहीं आएगा? दादाजी ये सपोर्ट तो उसकी 101 पे है। सपोर्ट तो 101। 100 तोड़े तो मजा आएगा। लेकिन फर्टिलाइजर के मुनाफे जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना दादाजी, मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा। सिल्क बैंक ने जी किसी और तो चोरी चलान लगा जो शौकत तरीन। भाई तमाम बातें साबित हो गई हैं, अक्टूबर तक ही हैं आप जनाब मिनिस्टर, उसके बाद नया मिनिस्टर आएगा फाइनेंस का। लेकिन अब तक की भाईजान बात में आप माने ताने मैंने दिया करते हैं, अब तक की इंडिकेशन है, मुस्तकबिल के अंदर बदल जाए तो मुझे पता नहीं। सिल्क बैंक जनाब दुनिया के लीडर ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर उस लगाने लगा है। किसी से फिर चोरी फिरन लगी जे यार, जरा गोरमे वाले चट्टियां ਨੂੰ हथ ला गया, ਇਹਦਾ मतलब है बहुत ही गुरु चीज है यार। अब वो गोरमे वाले कारोबारी लोग हैं दादाजी। वैसे एक बात, वैसे दादाजी एक बात बताएं। हाँ। वो मुहावरा क्या है? गोड़ थले आ गई खोती पहुंचो के गोड़ थले। दादाजी मेरा एक हंच है, हाँ। इन्होंने आखिरी जो 6-8 माह होंगे ना, उसमें वापस असद उमर को फराज का मिनिस्टर लगा देना है। बात जहां से शुरू हुई थी ना, ये वहीं आके खत्म होनी है। नजर रख के बैठा हुआ है वो, नजर रख के बैठा हुआ वो। ठीक है, अब देखो बात ये है कि असद उमर ने ज्वाइन किया शहबाज शरीफ की टीम को। असद उमर ने ज्वाइन किया शहबाज शरीफ की टीम को, और उसका कहना था कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर लगाएं पंजाब का। शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, मैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा को लगाऊंगा, तो वो लड़के नाराज होकर चला गया जी। ठीक है, कहाँ गया? PTI में। और फिर उसने शहबाज शरीफ की वो बैंड बजाई नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की रहे राब का नाम। जी ठीक है। फवाद हसन का भाई था, एक किसी नाम का यूथिया है, ठीक है, फवाद हसन का भाई था यार, अभी आ जाता नाम जी। मसूद हसन, नहीं मसूद हसन तो मकूल आदमी। बहरहाल फवाद हसन का भाई था, तो उस वो लेके गया अपने भाई को मियां नवाज शरीफ के पास। ये वकार हसन की बात तो नहीं आप कर रहे? नहीं, इसका नाम ये आजकल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का स्पेशल असिस्टेंट भी है। अच्छा, ये समथिंग हसन लिखना, फवाद हसन, फवाद का भाई। हाँ अच्छा, समथिंग हसन लिख, अच्छा ऐसे डॉट 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 डाल के हसन लिख, तुम्हें मिल जाएगा। एक खुर्शीद हसन भी आ रहा है, वो तो ब्रदर इन लॉ, वो तो और थे ना खुर्शीद हसन साहब। चले जो भी इनके भाई हैं, इनके भाई साहब की बात हो रही है यार। अभी सुबह सुबह मेरे हाथों बिजत हुए अच्छा, मुझे मौजूदा हुकूमत के बिहाफ के ऊपर भोंगियां मारते मसूफ पाए जा रहे थे, असी रगड़ देता पढ़ के। हालांकि जिनके साथ इनका ताल्लुक है, मेरा उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मेरे साथजा में शुमार होते हैं। दादाजी गूगल तो उसका नाम वकार हसन ही बता रहा है। केड़ा? और नहीं यार, आपको पता चलेगा कि एवोल्यूशन में कहीं पे काम रुक गया। अच्छा, बरीक जुगते ना करवाएं, बात पे आते हैं। नाम नहीं जेन में आ रहा तो कोई बात नहीं। नहीं ये नहीं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये था कि वो उसको नौकरी नहीं दी, वो चला गया उधर। उन्होंने कहा ठहर जासी कि पार्टी लॉन्च करने लगे, तेन लॉन्च कर देंगे। अब वो वहां पे बैठ के ना रोजाना जो है वो इनकी ऐसी करता है। ठीक है,
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ लोग। लेकिन हैरत की गल है, जो आपको आपके घर की खवातीन को और आपके मरे हुए बुजुर्गों के बारे में बदकुबानी करे, बदजुबानी करे, आप उसी के सामने जाके इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं। ये आपके अंदर खास कोई चिप फिट है बेगैरती की? बंदे की थोड़ी सी अनख भी होती है, कोई अना भी होती है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। यार इसने मेरी बेटी को गाली दी है यार, और उस पर माजरत भी नहीं की। उसके पास जो मर्जी जवाब हो, मैंने इसको क्या कहा था, ठीक है, और मैंने तो इसको एडवाइजर ही बनाया था ना, पीटीवी का चेयरमैन ही बनाया था ना। यार बंदे को थोड़ी सी अना होती है, अगर बंदा हो तो, अगर शहबाज शरीफ हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप फिर जाके उसके सामने बांदर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं यार, वो खुदा का खौफ करें। तो उसने कहा कि जनाब चाचा और भतीजी में जब लड़ाई होएगी तो हाई कोर्ट किधर हाथ आएगा, यह प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है जी, ठीक है ना। तो बस फिर पै गए लोग ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੈਪਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਸੂਫ ਦੌੜ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, अपनी ट्वीट ਜਿਹੜੀ डिलीट करके नास गए, रऊफ हसन। अच्छा, रऊफ हसन, ठीक है ना। अब आप अगर ये ट्वीट देखेंगे, इनकी शक्ल देखें ना, तो आपको पता लगेगा कि एवोल्यूशन का प्रोसेस कहीं दरमियान जॉन एलिया लग रहा है दादाजी से, जॉन लग रहा है। नहीं देखिए, मेरे बुजुर्ग मेरे साथी के ये दोस्त हैं, तो कज़न है बल्कि, तो इसलिए मैं हाथ हल्का कर रहा हूँ, मैं बड़ा हाथ हल्का कर रहा हूँ। रऊफ हसन साहब, आज आपने शुक्रिया अदा करना है उनका, क्योंकि उनकी वजह से आप गए हैं बच आज मेरे हाथ से। नहीं, मेरा सवाल फिर वरना ईमान से ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। नहीं, फिर मेरी एक बात सुनो, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਤੇ भी नहीं जाना, तो लिहाजा इसलिए जाओ, किसी की वजह से बख्श दिया। मेरी बात फिर उधर ही है। लेकिन यूट्यूब ट्विटर के ऊपर मैंने देखे कोई ऐसी बात नहीं कही, आप दौड़ ही लगा गए यार, टिकते तो सही था थोड़ी देर। लग रहा था जी 1800 सीसी 3 गियर वाला जॉन हो। बस कर दे, मैं ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 गियर वाला। अच्छा जी, लोकल असम्बली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो उम्मीद है कि इस साल शुरू होगी, ये हुकूमत का कहना है। अच्छा, हाँ जी, एपीपी की खबर पढ़ दी है। ठीक, फिर तू एपीपी में जाग के वरना देखो इकॉनमी की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हुकूमत के पास कोई खबर नहीं है इकॉनमी की, लिहाजा एपीपी को स्पेशली असाइन किया गया। ये जो हमने इतनी ज़्यादा बिस्ती फरमाई है ना एपीपी की, उस पर एपीपी को साइन किया गया कि इकॉनमी की खबरें जनरेट कर। बस फिर ये खबर पढ़ लें। अच्छा, ये भी एपीपी की है। हाँ जी, गुलाम सरवर खान कहते हैं कि कोई प्लान नहीं है पीआईए को प्राइवेटाइज। ले कौन रहा पीआईए? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पीआईए ले कौन रहा है, ठीक है ना। हाँ दादाजी देखिए, उसने पूरी एयरलाइन तबाह कर दी इसकी, यार तो अंदाजा कर। और फिर यार एक मान भी नहीं रहा यार, एक त्यारा तबाह करने के ऊपर, 5 त्यारे तबाह करने के ऊपर हमने एमएम आलम को अपना लाइफ टाइम हीरो डिक्लेयर किया। इसने पूरी एयरलाइन तबाह कर दी, पूरी एयरलाइन तबाह कर दी। इसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इसको तो हमें नोबेल प्राइज के लिए नामजद करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में इसे हमारी नुमाइंदगी करनी चाहिए, ठीक। हालांकि वो पिटदा है कि मैं नहीं किया, उन्हें किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया सा जी, लेकिन हमने नहीं मानना। दादी अगरचे कल ये खबर पढ़ दी थी, लेकिन वो क्या ना है आपके दोस्त बाबा शाहिद इकबाल, उसने फिर खबर दी है कि कहता पर कोई पैसा नहीं आ रहा है। आहो, ठीक है, बाबा शाहिद इकबाल साहब ਨੂੰ ਲੇਟ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ। अच्छा जी, 89 लो जी, वो जो मैंने कहा ना, हुकूमत जो है वो इलेक्शन मोड में चली गई है। ओगरा को हुकूमत ने दबाव डाला है कि जनाब नए गैस कनेक्शन जारी करने का हमें इजाज़त दी जाए। एवरी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है कि इलेक्शन से पहले नए गैस कनेक्शन जारी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है जी। पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा है कि जो पहले हमारे पास एलएनजी के टर्मिनल हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अनयूटिलाइज पड़ी हुई है, इसलिए उनको कैपेसिटी बढ़ाने की इजाज़त ना दी जाए।
उसमें से दो नुकसानात होंगे। एक तो वो जो तामीर होगा उसका एक फिक्स चार्जेस हमें देना पड़ेंगे टर्मिनल के ना, ठीक है, वो हुकूमत गारंटी करती है, और अगर वो नहीं आता वो कार्गो या वो इस्तेमाल होते तो हुकूमत पल्ले से पैसे देती है, और कैपेसिटी चार्जेस है। जी जी जी। अच्छा, और दूसरा ये है कि इस तरह फिर प्राइवेट सेक्टर के पास एलएनजी को ऑपरेट करने की सलाहियत पब्लिक सेक्टर से बढ़ जाएगी, और या मखसूस हाथों में चली जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोलाइज हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी कंपनियों के पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ये उन्होंने पेट्रोलियम डिवीजन ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। लो भाई अगली खबर सुने। इशात। नया जो सब्सिडी मैकेनिज्म है उसमें पावर डिवीजन ने नेपरा को अप्रोच कर लिया है, हाँ ठीक है, एक तो ये खबर है, लेकिन उससे ज़्यादा बदतरीन खबर सुनी है। हाँ। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बाकायदा पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया है, पावर डिवीजन को, कि वो 400 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो एक्सटेंड नहीं कर रहा। इंतहाई बुरी खबर। आहो, खबर चेक करें, इसकी शिद्दत को महसूस कीजिए। नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज हुआ, एएमआई का जो प्रोजेक्ट है, अब एएमआई देखना, एडवांस मीटरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एडवांस मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना, यार ये वो सौदा है जो हमें बेचने चला हुआ है वर्ल्ड बैंक। अच्छा जी, ठीक है, गंडेरियां हैं, गंडेरियां बेचने चला है हमें मक्खन के पेड़े कह के। अच्छा, गंडेरी पेड़े ही होए, गंडेरी पेड़े नहीं लाते हम, खोए दे पेड़े पाए ने, गंडेरियां ही ने तो खोए दे पेड़े ने पाजी। नहीं तो एडवांस मीटरिंग में इशू क्या लगा दें। एडवांस मीटरिंग जो थी वो अगर आपको मैं फिर कहानी सुनाऊं सारी, तो वो जनाब इसहाक डार ने रिजेक्ट कर दी थी। उसने कहा कि देखें हर मीटर के अंदर एक जीएसएम सिम ही तो डालनी है, ठीक है, और सारा डाटा उसका पहुंचना शुरू हो जाना सरकार के खाते में। आपको हम 1 अरब डॉलर क्यों दें या आपसे हम कर्जा क्यों लें और फिर उसकी किस्तें अदा करें, हाँ, दबाव का शिकार हो। ठीक है। उसने कहा 1 नहीं तो 2 अरब रुपए में ये काम हो जाना, छोटी सी जैकेट बनेगी। अच्छा, ये घेर रहे हैं हमें, वो हमें घेरू डाल रहा है। हाँ असि फिर देना नहीं हो, नहीं तो लेना नहीं, हमने देना नहीं, ये वो वर्ल्ड बैंक ये कहानी डाल रहा है। यानी पहले जो हमारा रेल अपना पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डूब रहा है ना, वो मजीद डूबे और फिर ये डंडा लेके आ रहे दूसरे दरवाजे से, करो प्राइवेटाइज, करो प्राइवेटाइज। ये वाला मसला है भाईजान। बात ये है कि एडवांस मीटरिंग के अंदर कोई हरज ही नहीं है। जैकेट एक बनेगी छोटी सी, बच्चे यहाँ पे हमारे आईटी के इतने माहिर हैं, बना सकते हैं, ठीक है। वो यार वापडा का अपना आईटी का सिस्टम बना सकता है, उस जैकेट के अंदर सिम तो लो और वो जाके मीटर में कनेक्ट कर ले, अल्लाह अल्लाह खैर सल। और मीटर पहले डिजिटल है, मीटर डिजिटलाइज है, उसके अंदर लगा दे और दफ्तर में बैठे आप उसका मीटरिंग नोट करते ना, नोट करने की क्या, तो कंप्यूटर आप पे नोट करके मुतलका तारीख को बिल जनरेट कर देगा। अल्लाह अल्लाह खैर। शदीद हादसे वाली खबर, शुगल केड़ी हेडलाइन पढ़े, गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू रूइन नेशनल इकोनॉमी, हुकूमत मुल्की मैशत बर्बाद नहीं करना चाहती। ये नवीद भट्ट साहब ने शरारत की। दादाजी नवीद कितनी करने क्या, मतलब कि ए हुंदा सीनियर आदमी बैठ के जब शरारत करता है तो वो ये होती है। बिजनेस रिकॉर्डर में खबर छपी है ना, जी जी, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, चीफ रिपोर्टर उसने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आपका वजीर आज़म आपके साथ है, हम मुल्की मैशत को बर्बाद नहीं करना चाहते। और कितनी करनी है भट्ट साहब, सलूट। ऐसी जुगत भाटी करवा सकता है, जुगत कराई है भट्ट साहब ने। और को हेडलाइन वाल कड्डन वाले ने भी कमाल कीता है। लेकिन भट्ट साहब सीनियर आदमी ने, सीनियर बंदे ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, तो भट्ट साहब ने ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਹੁਣ ਹੱਦ ਦੇ ਵੈਸੇ ईमान ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ जुगत करा ਦਿੱਤੀ जी और सीधी, ठीक है। अच्छा, पहले बर्बादी में जा रहे हैं। देखें हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं कि मुल्क को वजीर आज़म को सफाइयाँ देनी पड़ गई हैं कि बहन मैं इकॉनमी तबाह नहीं करना चाहता। सफाइयाँ पेश करदा पेशोदा, कसर रह गई है कोई तबाह करने में इकॉनमी नहीं। इस बात को एक मिनट छोड़ जाए, अब देखें हालात कितने बुरे हो गए और ये सफाइयाँ उसने पता नहीं कहाँ कहाँ पेश की होंगी। इधर आ जरा फिक्रा में आखिर में बोल रहा हूँ, ये सफाइयाँ उसने पता नहीं कहाँ अदा की पेश की होंगी और इन्हीं दिनों में पेश की होंगी। दादाजी
वो माइंड पे ऊपर चढ़ा हुआ था, तो हाँ। उसने बोल दिया। जब अब्बासी जो है हाँ वो मिनिस्टर था तो हाँ। पेट्रोलियम डिवीजन की कारकर्दगी की लोग मिसालें दिया करते थे। आहो। अब पेट्रोलियम डिवीजन को ये वजाहत देनी पड़ेगी कि एलएनजी की $15 फी MMBTU हाँ, वो हमने कल पढ़ दिया। पड़ती थी ना, कीमत कबूल करना मजबूरी थी। हाँ। और रियासतों को कौन सी मजबूरी होती है? रियासतों को मजबूरी होती है यार, इससे बेहतर था आप क्राइसिस भुगत लेते। हाँ, क्राइसिस भुगत रहे थे, बंद कर देते पहले किड़ियां थोड़े से चादर छोड़ दिया। पहले ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਗਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ, 1 सवा ਲੱਖ लाख। ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ 5000 ਰੁਪਏ हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਲੱਖ ਗਾਲ ਪੈ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। और अब 1 करोड़ 5 लाख दे। अब देखिए शरबत जो होता है खांसी का, उस पर भी लिखा होता है +-5%। हाँ। तो 5-10 हजार गालें ऊपर नीचे होना रूटीन की बात है। हाँ इसमें क्या फर्क पड़ा? ये तो रूटीन की कार्रवाई है। लेकिन $15 का सौदा कर लिया आपने। मतलब ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਠੋਕ ਗਈ ਹੈ, और ये सिर्फ $100 मिलियन 4 वैसल है वैसे बाय द वे, 4 वैसल पे $95 मिलियन की आपने ठोक दिया, कौमी खजाने को अलग देना पड़ गया। ठीक है, अब $100 मिलियन जहाँ पे हर शोबे में बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन हो रही हो, वहाँ पे $100 मिलियन क्या है यार? $100 मिलियन का मतलब है 10-12 अरब रुपए जी। 10 अरब 12 अरब रुपए में तो पहली पार्टी के हिस्से नहीं आने, मतलब बाकी पार्टियां जो बैठी हैं सबका हिस्सा पहुंच रहा है, तो इसमें से 1-1 अरब क्या है यार? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया जी। साड़ी बाकी जुगत दरमियान च रह गई। वैसे ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਵਰ डिवीजन साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ या ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत के ऊपर चादरें चढ़ रही हैं और बड़े सलूट बज रहे हैं आपको। पहले भी तो लोग बददुआएं दे रहे हैं, गालियां ही निकाल रहे हैं आपको, तो मजीद गालियां दे लेते जी। ठीक है, लेकिन ये क्राइसिस में आप चले जाते तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है ना? क्यों भला मैं क्यों कह रहा हूं? पानी आ गया डैमों के अंदर, सस्ती बिजली बनना शुरू हो गई, इसलिए कोई मसला ही नहीं था। चल ठीक, लेकिन सामीन इकराम आज के लिए इतना ही। कल आपको फिर हाजिरी देंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादा जी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।